एक ऐसा शहर जहां पुरुषों को दाढ़ी ना रखने पर जेल हो सकती है। इस शहर में महिलाएं अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकती। यहाँ पानी के भाव इतने ज्यादा हैं कि सुनते ही बॉस कान से धुआं निकल जाए। ये शहर अपने अजीबोगरीब नियमों के लिए तो जाना जाता ही है, साथ ही इसे मिलनसार लोगों के लिए भी पहचानते हैं। ये वही शहर है जहाँ तालिबानियों ने कब्जा जमा रखा है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। हम बात कर रहे हैं काबुल शहर की। तो चलिए फिर देर न करते हुए आपको ले चलते हैं काबुल के इस रोचक सफर पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, ये है काबुल, अफगानिस्तान की आन बान और शान, जिसे देश की राजधानी होने का खिताब दिया गया है। एक ऐसा शानदार शहर जो अपने बाजारों, संस्कृति, महलों और बाग बगीचों के लिए जाना जाता है। ये अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, साथ ही इसे देश की सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान भी माना जाता है। काबुल वही शहर है जो 2001 से लेकर 2021 तक नाटो सहित दूसरी मिलिट्री फोर्सेस के कब्जे में रहा है। यानी पूरे 20 सालों तक इस शहर ने सैन्य बलों का कब्जा देखा है और यहाँ आज द ग्रेट तालिबान का शासन है। काबुल एशिया चौराहे पर स्थित है, जिसके पड़ोसियों की बात करें तो पश्चिम में वर्दाक प्रोविंस, पूर्व में लगमान प्रोविंस पड़ता है। ये शहर अफगानिस्तान के पूर्वी भाग में हिंदू कुश पहाड़ों के बीच एक संकरी घाटी में स्थित है। शहर के बीचों बीच से होकर गुजरती है काबुल नदी, जो इसे 2 हिस्सों में बांटने का काम करती है। ये शहर महज 275 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और एरिया के लिहाज से दुनिया का 76वां सबसे बड़ा शहर है, जो एक नगर पालिका भी है और काबुल प्रोविंस का हिस्सा भी। काबुल शहर को टोटल 22 जिलों में बांटा गया है, जिनमें बसने वालों की संख्या 71,75,000 से भी ज्यादा है, जिनकी मजहबी पहचान है इस्लाम। यहाँ इस्लाम में भी सुन्नी समुदाय के लोग ज्यादातर देखने को मिलते हैं। शिया मुसलमान भी हैं, लेकिन हिंदू, सिख और ईसाई जैसे अन्य धर्मों की तरह बहुत ही कम संख्या में। मुस्लिम बाहुल्य शहर होने के चलते यहाँ से उठती आजान की आवाज, रमदान की दुआ और नमाज की पवित्रता इसे एक अलग ही पहचान देती है। काबुल की समुद्री तल से ऊंचाई दोस्तों 5,900 फीट के लगभग है। इस लिहाज से ये दुनिया की सबसे ऊंची राजधानियों में से एक माना जाता है। काबुल शहर को दोस्तों प्राचीन समय में कोफिन के नाम से जाना जाता था। अगर इसके प्राचीन इतिहास को खंगालें तो भारत, फारस और टर्टरी के बीच एक मिलनसार स्थान के रूप में होती थी। ये प्राचीन सिल्क रोड का प्रमुख केंद्र भी रहा है। हिस्टोरिकल ज्ञान रखने वालों के अनुसार काबुल आज से 3,500 से भी ज्यादा साल पुराना है, जिसका जिक्र कम से कम अचमेनिद एम्पायर से देखने को मिलता है। ये शहर कई बनते बिगड़ते राजा महाराजाओं की कहानी कहता है। साल 1504 ईस्वी के लगभग मुगल बादशाह बाबर ने काबुल को अपने कब्जे में ले लिया था और लंबे समय तक यहाँ पर शासन भी किया। लेकिन फिर आया 1776 ईस्वी का समय, जब अहमद शाह दुर्रानी के पुत्र तैमूर शाह दुर्रानी की काबुल पर नजर पड़ी और शहर उनका हो गया। तैमूर शाह के शासन काल में ही पहली बार काबुल को अफगानिस्तान की राजधानी होने का ताज पहनाया गया, जो आज भी बरकरार है। राजा महाराजाओं का दौर खत्म होते ही अंग्रेजों ने एक एक करके दुनिया के कई शहरों और देशों को गुलामी की बेड़ियां पहनानी शुरू कर दी, जिनमें से एक काबुल भी था, जहां 19वीं शताब्दी के लगभग अंग्रेजों ने अपना राजपाट शुरू किया। लेकिन विदेशी संबंध स्थापित करने के बाद उन्हें अफगानिस्तान से अपने कदम वापस खींचने पड़े। लेकिन काबुल की किस्मत अभी भी आजाद नहीं थी, बल्कि 1979 में यहाँ सोवियत यूनियन का कब्जा हो गया और 1990 के दशक में कई रेबेलियन ग्रुप्स के गृह युद्ध के चलते काबुल की स्थिति बद से बदतर हो गई। आखिरकार सोवियत यूनियन से अलग होकर शहर को एक नई उड़ान भरने का मौका मिला, लेकिन लंबे समय से काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने की फिराक में घूम रहे तालिबान को आखिरकार 2021 में यह मौका मिला और आज काबुल तालिबानियों के कब्जे में है। तालिबानी शासन होने के कारण काबुल में महिलाओं के लिए कई अजीबोगरीब कायदे कानून भी लागू किए गए हैं। इस शहर में महिलाओं का वेस्टर्न ड्रेस पहनना पूरी तरह से मना है। महिलाएं किसी भी सूरत में ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती जिसमें से उनकी एक उंगली भी दिखे। महिलाएं बिना हिजाब और बुर्के के घर से बाहर नहीं निकल सकती। साथ ही महिलाओं को किसी भी पब्लिक प्लेस पर पब्लिक इवेंट में गाना गाने या जोर जोर से कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं है। सिर्फ यही नहीं, काबुल की महिलाएं किसी भी ऐसे पुरुष की तरफ नहीं देख सकती जिनके साथ उनका ब्लड रिलेशन ना हो, यानी कि जो भी उनके रिश्तेदारी से बाहर है उनकी तरफ नहीं देख सकती वो। गैर मर्दों से बात करना, उनसे हाथ मिलाना भी इस देश में पूरी तरह से बैन किया गया है। यहाँ महिलाओं को इतना धीरे बोलने को कहा जाता है कि आसपास बैठा कोई व्यक्ति उन्हें सुन ही ना पाए। अगर महिलाओं को किसी काम से बाहर जाना है तो उन्हें घर में से, परिवार में से किसी न किसी सदस्य को अपने साथ लेकर जाना होगा। यानी काबुल शहर में महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक नियम है। वहीं पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के लिए दाढ़ी रखना इस शहर में कंपलसरी है। अगर दाढ़ी कटवाई तो इसके लिए सजा दी जाएगी। काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान में पुरुष हो या महिला किसी भी सूरत में धार्मिक काम, उपवास, नमाज या प्रार्थना करना नहीं छोड़ सकते। अगर ऐसा किया तो व्यक्ति की संपत्ति जब्त की जा सकती है। इससे भी बड़ा नियम यहाँ ड्राइविंग और महिलाओं के टैक्सी
गाड़ियों में बैठने को लेकर तय किया गया है, जिसके अनुसार कोई भी पुरुष तब तक किसी महिला को गाड़ी में नहीं बैठा सकता जब तक कि उसके साथ कोई पुरुष ना हो। हालांकि इतने सारे नियमों के बावजूद काबुल के लोग मेहमान नवाजी में नंबर 1 है और वो बड़े ही खुशमिजाज और मिलनसार होते हैं। ये मेहमानों की आवभगत करने से कभी भी पीछे नहीं हटते। काबुल में दोस्तों, दरी और पश्तो भाषा भी सबसे ज्यादा बोली जाती है, जबकि उज़्बेक, अरबिक और इंग्लिश भी यहाँ सुनी जा सकती है। इस शहर के लोगों को अफगान्स कहा जाता है और ये विविध संस्कृतियों का घर है। शहर में आपको कई जातीय समूहों का मिश्रण देखने को मिलेगा। वहीं पश्तून तो कहीं ताजिक समुदाय के लोग बसते हैं, जबकि अफगानों की संख्या यहाँ सबसे ज्यादा है। शहर का सबसे फेमस त्योहार है नौरस, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। ये त्योहार न सिर्फ काबुल बल्कि पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा शहर में मौलिद अल नबी, रमदान, ईद उल फित्र, ईद उल अधा और एप्पल ब्लॉसम जैसे कई त्योहार मनाए जाते हैं। इसलिए काबुल को अफगानिस्तान का सांस्कृतिक केंद्र भी माना जाता है। साथ ही ये शहर इकोनॉमिकली भी देश की बैकबोन माना जाता है, जहाँ कमाई के एक नहीं कई जरिए हैं और सबसे मेन है एग्रीकल्चर। इस शहर में आज भी ज्यादातर लोग जमीन से जुड़े रहना पसंद करते हैं और खेती बाड़ी कर न सिर्फ अपने परिवार का पेट भरते हैं बल्कि शहर और देश की इकोनॉमी को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश करते हैं। शहर की मुख्य फसलों में गेहूं, चावल, बादाम और काजू, पिस्ता ऐसे कई अन्य ड्राई फ्रूट्स शामिल है। शहर में लगभग 60 से 70% लोग ऐसे हैं जिनके घर का चूल्हा खेती से ही जलता है, लेकिन सूखा, प्राकृतिक आपदाएं कई बार उनसे ये मौका भी छीन लेती है। एग्रीकल्चर के बाद यहाँ कई छोटे बड़े उद्योग भी लगे हुए हैं। कई चीजों की मैन्युफैक्चरिंग भी होती है जिन्हें दुनिया के अलग अलग कोनों में एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर आप शॉपिंग के दीवाने हैं तो काबुल आपका फेवरेट शहर होने वाला है, जहाँ एक से बढ़कर एक शॉपिंग सेंटर्स हैं, जैसे कलाए फतुल्ला स्ट्रीट जो एक सड़क बाजार है और यहाँ बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुँचते हैं। इसके बाद है काबुल सिटी सेंटर, जो शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स में से एक है और यहाँ पर हर रोज हजारों की संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुँचते हैं। चिकन स्ट्रीट पर आप खाने पीने की तमाम चीजें ले सकते हैं, साथ में पेट पूजा भी कर सकते हैं। इन शॉपिंग सेंटर से आप क्लोथ्स, ज्वेलरी, लापिस लाजुली, रिंग्स और पेंडेंट्स, शॉल जैसी तमाम चीजें खरीद सकते हैं। हालांकि आज इसे दुनिया के सबसे खतरनाक शहरों में शुमार किया जाता है, जहां जाने से पहले लोग एक बार नहीं 100 बार सोचते हैं, क्योंकि काबुल अब संकरी गलियों में लोगों की गुलजार हंसी छिटोलियों से आतंकवाद का ठिकाना बन गया। यहाँ पे आपको कब किस जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाए कहा नहीं जा सकता। ये वो समय है जब काबुल या अफगानिस्तान जाने के बारे में हर कोई एक ही सलाह देता है कि यहाँ पे ना जाए, क्योंकि क्राइम, आतंकवाद और अशांति का दूसरा नाम है काबुल। किडनैपिंग, हैरेसमेंट, रॉबरी, ये तो जैसे काबुल की डेस्टिनी बन चुकी है। यहाँ लोगों को बेवजह जेलों में डालने का एक अलग ही फैशन शुरू हो गया है। अगर फिर भी आप काबुल जाते हैं तो याद रखें, महिलाओं के लिहाज से ये शहर बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए महिलाएं अकेले तो बाहर बिल्कुल भी ना निकले। टाइट कपड़े पहनने की कोशिश तो बिल्कुल ना करें। अगर काबुल की कोई महिला आपको मिलती है तो गलती से भी उससे बात करने, इवन एड्रेस पूछने की भी कोशिश ना करें, वरना भारी पड़ सकता है। वैसे भारी तो यहाँ जाने का बजट भी पड़ने वाला है, क्योंकि काबुल में पानी और खाने की कीमत आसमान छू रही है। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो शहर का जाना माना एयरपोर्ट है और हर साल लाखों यात्रियों को यात्रा करवाता है, यहाँ पानी की एक बोतल की कीमत 3000 रुपए से भी ज्यादा है। और अगर गलती से खाने की प्लेट ऑर्डर कर दी जाए तो 7500 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि पूरे शहर में पानी की कीमत बहुत ज्यादा है, क्योंकि शहर के पास पानी का एकमात्र सोर्स काबुल रिवर ही है, जो न सिर्फ पूरे शहर की प्यास बुझाती है बल्कि लोगों की जरूरतों को भी पूरा करती है। जबकि शहर की ज्यादातर जमीन पानी की जगह तेल उगलती है। दरअसल खाड़ी देशों की तरह अफगानिस्तान भी गैस और पेट्रोलियम का खजाना है और काबुल जो अफगानिस्तान का ही हिस्सा है, यहाँ भी ऑयल के भंडार है। साथ में कोल, कॉपर, गोल्ड, आयरन ओर, लेड, सॉल्ट, सल्फर, जिंक जैसे मिनरल्स भी इस शहर की जमीन के नीचे छुपे हुए हैं। काबुल को दोस्तों आज की डेट में दुनिया के उन शहरों में शुमार किया जाता है जहाँ पढ़ाई के मामले में लोग काफी पीछे हैं। यहाँ का लिटरेसी रेट 2021 के अकॉर्डिंग महज 37.3% है, जिसमें से महिलाओं का प्रतिशत सिर्फ 22.6 है, जबकि पुरुषों का 52.1% है। यहाँ आपको कई ऐसे बच्चे और युवा देखने को मिल जाएंगे जिन्हें ठीक से अपना नाम तक लिखना नहीं आता है, लेकिन इनके हाथों में कलाकारी गजब की है। काबुल की सबसे फेमस डिश है काबुली पुलाव, जिसे मांस, दाल, किशमिश, गाजर और इलायची के तड़के के साथ बनाया जाता है। इसके अलावा कबाब, मंटी भी यहाँ की फेवरेट डिशेस हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं फिर तो ये शहर आपकी फेवरेट लिस्ट में शुमार होने वाला है। यहाँ घूमने की बात करें तो सबसे अनोखा है पगाम गार्डन्स, जो छुट्टियां बिताने के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। वहीं काबुल जू में आप 116 से भी ज्यादा जानवरों की उछलकूद देखने का लुत्फ उठा सकते हैं। बागे बाबर को टूरिस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पसंद करते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं बाला हिसार, जो अफगानिस्तान का प्राचीन किला है। वहीं ईदगाह ग्रेट
मॉस्क, दारुल अमन प्लेस जैसी अन्य कई जगहें हैं जहां आप अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अपनी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं। या काबुल की इमेजिनरी वर्चुअली सैर कर ले तो भी चलेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। काबुल और इससे जुड़ी जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।